तो ये आध्यात्मिक उत्साह या स्पिरिचुअल ज़ील असल में ये है क्या? आज हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा खोलकर देखेंगे और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं 20 अप्रैल 2026 के एक डेली डिवोशनल टेक्स्ट को। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही दमदार कोट से। तेरे भवन की धुन ने मुझे खा लिया है। यहाँ जो धुन या जुनून की बात हो रही है वो इतनी गहरी है कि वो इंसान पर हावी हो जाती है, उसे पूरी तरह अपने अंदर समा लेती है। और बस यही यही है हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट। तो ये उत्साह, ये ज़ील आखिर है क्या? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि ये टेक्स्ट इसे कैसे समझाता है। देखिए, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर है, एक ड्राइविंग फोर्स है। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक आग हो जो हमेशा जलती रहती है, जो हमें पुश करती है कि आगे बढ़ो, डटे रहो और हिम्मत से काम लो। अच्छा, तो इस डिवोशनल टेक्स्ट के हिसाब से उत्साह की एकदम सटीक डेफिनेशन क्या होगी? आइए अब इस पर गौर करते हैं। तो ये डेफिनेशन दो बहुत जरूरी चीजों पर जोर देती हैं। एक तो पूरे दिल से खोज और दूसरा पूरी वफादारी से सेवा। मतलब साफ है, ये सिर्फ कुछ महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कुछ करने के बारे में है। एक एक्टिव पैशन है ये। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अंदर का जुनून है, ये बाहर की दुनिया में कैसे नजर आता है? कैसे ये सिर्फ एक एहसास ना रहकर दूसरों के लिए एक गहरी चिंता बन जाता है? अब ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाती है। बाईं तरफ है उत्साह से भरा हुआ इंसान, उसे दूसरों की फिक्र है, उनके लिए दिल में करुणा है और वो उनकी मदद के लिए आगे भी आता है। और दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा, वही उदासीनता, जहां किसी को दूसरों के संघर्ष से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम पैसिव स्टेट। तो फिर अपने अंदर की इस आग को जलाए कैसे रखा जाए? ये टेक्स्ट हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके बताता है। 3 चीजें हैं जो इस आग को जलाए रखती हैं: प्रार्थना, उपासना और वचन का अध्ययन। इस टेक्स्ट के मुताबिक ये तीनों चीजें आध्यात्मिक जुनून को न सिर्फ जगाती हैं, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्शन की। इन सारे आइडियाज को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी पावरफुल प्रार्थनाएं हैं जो हमारे दिल को बदल सकती हैं। जैसे कि अपने राज्य के लिए एक जलता हुआ उत्साह मांगना, या फिर जिंदगी से उदासीनता की हर भावना को दूर करने की प्रार्थना करना। प्रार्थना के साथ साथ यहाँ कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिए गए हैं जो हम हर रोज ले सकते हैं। किसी से हिम्मत की 2 बातें कहना, किसी एक खास इंसान के लिए प्रार्थना करना, ये छोटे छोटे काम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये कोट तो जैसे सारी बातों का निचोड़ है कि अगर अंदर सच में जुनून की आग है तो वो बाहर एक्शन के रूप में दिखेगी ही दिखेगी। एक का नतीजा दूसरा है, बहुत सीधा सा कनेक्शन है। तो हम यहाँ इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे अंदर के पर्सनल पैशन को एक पब्लिक एक्शन में बदल देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विषय पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।